Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So today I am back with another lecture which is on the topic the big five personality traits, or which we commonly call as ocean model or the Kano model. The big five personality traits or the ocean model has been given by the very famous American psychologist Louis Goldberg. So you have to remember the name Louis Goldberg. He was a very famous American psychologist who has propounded this ocean model or the Kano model or the big five personality traits. ओशन मॉडल जो अक्रॉनिम आया है, ओस ओशन वर्ड बेसिकली बना है हमारा ओ विच स्टैंड्स फॉर ओपननेस टूवर्ड्स एक्सपीरियंस, सी स्टैंड्स फॉर कंसाइंटियसनेस, ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रोवर्जन, ए स्टैंड्स फॉर अग्रीएबलनेस and N stands for neuroticism. Alright, quickly let's start with the lecture. So our first personality trait is openness to experience. Openness to experience simply means the willingness to try new things and think outside the box. So there is curiosity, there is eagerness to learn new things. People enjoy new experiences. These people are more adventurous and creative in nature. तो बेसिकली ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब होता है, ये एक ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जहाँ पे लोग बहुत ओपन माइंडेड है और बहुत क्यूरियस हैं, एडवेंचरस है नेचर में. वो नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं. तो ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट जो होंगे जिनमें ये ट्रेट हाई होगा, मींस ओपननेस टू एक्सपीरियंस का जो ट्रेट है वो हाई लेवल में होगा, तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव इन नेचर होंगे. वो नई चीज़ों को ट्राई करना चाहेंगे, नए चैलेंजेस को लेना चाहेंगे, उन चैलेंजेस को कैसे क्रिएटिव सॉल्यूशन दे के हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी चीज़ करना चाहेंगे. They will be very happy to think about the abstract concepts. So basically ऐसी personality trait जिसमें openness to experience high होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को ट्राई करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं, बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करते हैं. दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, दे वांट टू develop new taste, they want to be very adventurous in nature. All right. Okay, similarly people with लो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, या ऐसे लोग जिसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस का ट्रेट लो होगा, लो लेवल में होगा, वो ट्राई जस्ट ऑपोजिट उसका, वो नई चीज़ों को ट्राई करने में बहुत हेजिटेट करेंगे. तो उनकी सोच ट्रेडिशनल होगी, काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के होंगे, वेरी रिलक्टेंट, वेरी रेजिस्टेंस फीलिंग होगी. मींस कोई भी नए चेंज को ओपनली या ईज़िली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओके, दे विल रेजिस्ट न्यू आइडियाज़ बिकॉज दे विल बी सिंपली स्टिक टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट, टू द ओल्ड थिंग्स. ऑलराइट, सो दिस इज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस. Now we shall discuss the next trait, that is C, which stands for conscientiousness. Conscientiousness, which simply can be defined by high level of thoughtfulness, good impulse control and goal oriented behavior. So basically जिन कैटेगरी ऑफ पीपल में हाई लेवल ऑफ कंसाइंटियसनेस होती है, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो बहुत सिस्टमैटिक होते हैं. राइट, तो हाई कंसाइंटियसनेस वाले जो लोग होंगे, दे आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. उनकी सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेंगी. दे विल बी सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे विल हैव टाइम मैनेजमेंट, दे हैव ईच माइन्यूट डिटेल्स, माइंडफुल ऑफ डिटेल्स. ईच सारी चीज़ों को वो इतने परफेक्शन के साथ करेंगे that we will be simply amazed by the way they handle the things, right? So when there will be so much of perfection, when the things are so much organized, so obviously they will need time to for the preparation, to prepare different things, right? So ऐसे लोग सारा काम टाइम पे कंप्लीट करना, सारी जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इम्पॉर्टेंट टास्क है, उनको टाइमली फिनिश करना, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते हैं और बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स में बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं. राइट, नाउ ऑन दी
अदर हैंड ऐसे लोग जिनमें कंसेंटियसनेस लेवल लो है, ऐसी पर्सनालिटी जस्ट इसका ऑपोजिट होगी. दे विल नॉट बी वेरी स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस या ऑर्गेनाइज थिंग्स को, शेड्यूल्स को वो डिसलाइक करेंगी. दे विल फेल टू रिटर्न थिंग्स. लाइक हम देखते बहुत सारे लोग होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं इतना पंक्चुअल होते हैं कि अगर किसी से कोई चीज़ ले उसको बिल्कुल टाइमली वापस करना है, राइट. ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आपने कोई चीज़ तो ले ली, दे जस्ट सिंपली फॉरगेट टू रिटर्न बैक द थिंग्स. और मे बी उनको याद भी है तो फिर वो जस्ट कैजुअली लेते हैं, राइट. या कहीं से कोई चीज़ को उठाया और उसको अपनी जगह पे एग्जैक्टली रखना वापस से. बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं एंड बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं. तो जो अवॉइड करते हैं उनमें लो लेवल ऑफ कंसाइंटियसनेस है. ऑल राइट. प्लस ऐसे लोग उसी का जस्ट ऑपोजिट जो था, टाइम पे काम कंप्लीट करना, इम्पोर्टेंट टास्क और इम्पोर्टेंट जो भी काम दिया गया, असाइनमेंट्स दिए गए उनको, दे जस्ट सिंपली फेल टू परफॉर्म इट टाइमली और इन सच अ वेल मैनर्ड और सच अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चीज़ों को नहीं कर पाते. सो दिस इज़ कंसाइंटियसनेस. ऑल राइट. सो मूविंग on to the next trait, which is E, which stands for extroversion. Extroversion, basically it is a personality trait which is characterized by sociability, talkativeness, high amount of emotional expressiveness. All right, we all know that there are two types of people, extrovert or introvert. Now here we are talking of extrovert people, the same trait, extroversion, right. तो extroversion ऐसी कैटेगरी है, ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट लोग बेसिकली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें लोगों से सोशल होने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होते हैं. सोशल होना पसंद है, लोगों से बातचीत करना पसंद है, खुद से इनिशिएट करेंगे लोगों से बात करना, फ्रेंडशिप बनाने में बहुत आगे रहते हैं. अपने इमोशंस को छुपाना उन्हें बिल्कुल नहीं आता है. दे वांट टू बी वेरी एक्सप्रेसिव इन नेचर. सो पीपल हु हैव हाई लेवल ऑफ दिस ट्रेट, इन द एक्सट्रोवर्जन ट्रेट, दे आर वेरी आउटगोइंग इन नेचर. They actually gain their energy when they deal with different social situation. तो ऐसे लोग, they enjoy meeting with new people. They find it very easy to make new friends because of this extrovert nature. ऑन दी अदर हैंड, जिसमें ये एक्सट्रोवर्जन का पर्सनालिटी ट्रेट लो होगा, मीन्स एक तरीके से वो इंट्रोवर्ट होंगे, तो दे विल बी रिजर्व्ड इन नेचर. दे हैव वेरी लेस एनर्जी टू एक्सपेंड ऑन सोशल सेटिंग. वो लोगों से मिलना कम पसंद करेंगे या मिलना नहीं चाहेंगे. लोगों से बात करने में उन्हें बहुत शाइनेस होती है, या दे रेजिस्ट to take initiative to talk to new people. They find it very difficult to start the conversation, to initiate with a new conversation. All right, so this is people who have low level of extroversion. Okay, so now we shall discuss the next personality trait, which is A, which stands for agreeableness. So agreeableness is a trait which actually include people who can be easily trusted, who have kindness in them, who have affectionate nature. All right, so agreeableness का सिंपल सा मतलब ये है, ऐसे लोग जो easily सामने वाली पार्टी से ईज़िली अग्री कर जाते हैं, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने वाला पर्सन को एक सर्टेन चीज़ कह रहा है और मैं उस पर ईज़िली यस या अग्री करती हूँ, बेसिकली जस्ट टू, हो सकता है अगर मैं उस पॉइंट से अग्री नहीं भी कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से किसी से वो अपना पॉइंट रखूँगी कि सामने वाले को बुरा ना लगे. तो अग्रीएबलनेस, जिन लोगों में हाई लेवल ऑफ अग्रीएबलनेस होता है वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं. दे ट्राई कि सामने वाले को हर्ट ना हो. दे आर वेरी कोऑपरेटिव. बहुत दे एक्चुअली इन्जॉय listening. They are very good listener. They care about others. They have a feeling of empathy towards each other. They actually genuinely they care or have concern for other people. They enjoy helping others.
Actually, they enjoy contributing towards the happiness of other people. ऑल राइट, तो ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट है अग्रीएबलनेस, जिसमें हाई लेवल ऑफ अग्रीएबलनेस है. ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों में लो लेवल ऑफ अग्रीएबलनेस है वो जस्ट इसके ऑपोजिट है. लाइक दे विल टेक वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन अदर्स, दे डू नॉट केयर मच अबाउट अदर्स, दे हैव लो लेवल ऑफ एम्पैथी फीलिंग, they are least interested in other people's problems. Sometimes they often insult others, they are manipulative in nature. So this is agreeableness. Alright, now moving on to the last personality trait, N, which stands for neuroticism. So the trait neuroticism, basically it is a personality trait which is characterized by sadness, moodiness or emotional instability. So basically neuroticism, out of all the traits which we have discussed, like openness, like conscientiousness, like extroversion and agreeableness, this is the one trait which is actually negative in nature. तो ये न्यूरोटिसिज्म जिन लोगों में भी हाई लेवल का होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव इन नेचर होते हैं. बिकॉज़ जो हाई न्यूरोटिसिज्म के लोग होंगे उनमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होगा, एनजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, सैडनेस होगी, दे विल बहुत जल्दी वो इरिटेट हो जाएंगे. दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, वरी एंड सैडनेस इन देम. और छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बॉदर करेंगी, दे वरी टू मच एंड बहुत जल्दी वो अपसेट हो जाएंगे. दिस एक्चुअली अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो उनको नॉर्मलाइज होने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा. तो दिस ऑन दी अदर हैंड उसी का जस्ट ऑपोजिट है, जिसमें न्यूरोटिसिज्म लो है तो वो काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी काम, इमोशनली स्टेबल होंगे एंड दे कैन quite easily deal with this stress or stressful situations. They do not worry much. So बहुत ही calm, compose और tension free और chilled लोग होते हैं जिनमें low level of neuroticism होता है. Right? So these were the 5 personality traits of the ocean model which we have discussed today: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness and neuroticism. I hope you would have learned a lot from this lesson, this lecture. And if you have any if you have any actually query or any doubt, please feel free to write it in the comment section. And yes, do motivate me by simply pressing the like button, the share and the subscribe button. Thank you so much for watching.